बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मंजिल बाय शिराज खान के एक और कॉन्सेप्ट टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हैं। और आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वाई लेजर इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ ऑल बुक्स। लेजर को तमाम किताबों का बादशाह क्यों माना जाता है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, अगेन ये सवाल मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू के अंदर पूछा गया है, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स के इंटरव्यू में पूछा गया है, सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू में पूछा गया है। तो आपने इस हवाले से ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लेजर जो होता है वो जर्नल के बाद बनता है, यानी लेजर की जो सोर्स होती है वो जर्नल होती है। वो सेकेंडरी बुक भी कहलाता है हमारा लेजर, और सेपरेट अकाउंट्स लेजर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन चार मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर ये आप इंटरव्यू में भी बता देंगे तो आपका जवाब जो है वो करेक्ट माना जाएगा, और वैसे आपका कॉन्सेप्ट भी इस हवाले से क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा, लेजर इसलिए जो है वो तमाम किताबों का बादशाह माना जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी इसमें ये इस वजह से होती है कि इसके अंदर जो हम तमाम ट्रांजैक्शन को लेजर में जो रिकॉर्ड करते हैं वो एररलेस होती हैं, एरर से पाक होती हैं, और हर ट्रांजैक्शन के पीछे उसका एक एविडेंस डॉक्यूमेंट जरूर होता है। तो इस वजह से लेजर में एक्यूरेसी होने की वजह से लेजर को जो है वो कह सकते हैं कि तमाम किताबों में अफजलियत हासिल है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है कंप्लीटनेस। लेजर के अंदर जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हर एस्पेक्ट से कंप्लीट होती है। उसके पीछे मैंने आपको बताया एविडेंस होता है, और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो कंप्लीट लिखी होती है। यानी अगर कोई डिसीजन मेकर उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ता है तो वो हर हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है कि भाई ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो कोई मुबहम नहीं है, आधी नहीं है, अधूरी नहीं है, बल्कि कंप्लीट है। तीसरी अगर हम बात करें तो वो है बिजनेस एनालिसिस। लेजर को इस हवाले से भी किंग ऑफ ऑल बुक कहा जाता है क्योंकि लेजर की बिना पर बिजनेस के अंदर फैसले लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने लेजर की बुनियाद पर, लेजर बैलेंस की बुनियाद पर अपने फैसले करती है। वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा कर्जा पिछले साल के मुकाबले में उतर गया या मजीद हम मकरूज हो गए, अब हमें ये मजीद रिसोर्सेज बढ़ानी चाहिए, या अभी इस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम रिसोर्सेज अपने बढ़ाएं। मजीद हमें जो रिसीवेबल्स लेने थे, दूसरों से पैसे लेने थे, डेटर्स जो थे हमें उनसे पैसे लेने थे, क्या हम ले चुके पिछले साल के मुकाबले में, या हम अभी तक वहीं खड़े हैं या मजीद मकरूज हो गए। तो ये तमाम चीज़ों का फैसला, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कंपनी लेजर की ही मदद से करती है। तो इसलिए बिजनेस एनालिसिस के तौर पे भी लेजर एक इम्पॉर्टेंट है। चौथा अगर हम इसका पॉइंट देखें तो वो है द सेपरेट अकाउंट। लेजर के अंदर याद रखिएगा सेपरेट अकाउंट बनते हैं सबके, सेल्स का अकाउंट अलग, परचेज का अलग, परचेज रिटर्न का अलग, डेटर्स का अलग, क्रेडिटर्स का अलग, तमाम एसेट्स का अलग अकाउंट। इससे एक फायदा तो ये होता है कि हमें क्या करना पड़ता है कि तमाम अकाउंट की रसाई हम तक आसानी से हो जाती है। हमारा बॉस, हमारा मैनेजर हमसे कहता है भाई हमें सेल्स का लेजर ला के दें, हम उसको सेल्स का लेजर ला के दे देते हैं। तो एक प्रिसाइज्ड इंफॉर्मेशन सेल्स की हमें वहां से मिल जाती है। तो इसलिए सेपरेट अकाउंट होने की वजह से भी जो है लेजर दूसरी किताबों से अफजल माना जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब सेपरेट अकाउंट की इंफॉर्मेशन, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर लेंगे तो हमें प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हमें आसानी होगी। तो एक वजह यह भी है कि लेजर का दूसरी किताबों से ज्यादा मकबूल होना। द किंग ऑफ ऑल बुक, व्हाई द लेजर इज किंग ऑफ ऑल बुक। सो दीज आर द फॉलोइंग रीजंस। ये चार इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने कॉन्सेप्ट के लिए लिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं वाइवा के अंदर आपने बताना पड़ा तो इतना लंबा चौड़ा जवाब तो नहीं देंगे ना। तो जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट, आप अपना कॉन्सेप्ट इस हवाले से बना लें ताकि आपको आगे किसी भी स्टेज के ऊपर परेशानी ना हो। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में मजीद नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।